गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चार्ट क्लासेस 9 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा अभी तक हमने जो टॉपिक बात किया था, हमने क्या बात किया था बेटा? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लास्ट टॉपिक वही था। अब बेटा वहाँ पर हमने फिर उसके बाद क्या बात किया था? यूनिट सेल के बारे में बात किया था, क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात किया था। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किसी भी यूनिट सेल में या क्यूबिक स्ट्रक्चर में जब हम नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम। तो वो नंबर ऑफ एटम को आप कैसे और किस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं? तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम को आपको काउंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें समझना पड़ेगा, आप कैसे समझ सकते हैं? तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है इसी बिहाफ पर स्टार्ट होगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। क्या है बेटा? नंबर्स ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। यानी बेटा किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम आप कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है बेटा? मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बताया था। क्या बताया था बेटा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बताया था? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल में मैंने आपको कल एक स्ट्रक्चर भी बनाया था। इसमें मैंने क्या बनाया था कि भाई मैंने एक क्यूब बनाया। अब इस क्यूब को बेटा हम लोग क्या करेंगे? इस क्यूब के कॉर्नर को आपस में मिला लेंगे। ये हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है। अब बेटा इस क्यूब में ये कॉर्नर, प्रिमिटिव का मतलब ही हमने बताया था बेटा कि सिर्फ हमें कहाँ ध्यान देना है? कॉर्नर पर। कहाँ ध्यान देना है बेटा? कॉर्नर। अब मैंने कल के डेट में बेटा एक चीज़ और आपको बताया था कि भाई इसकी शेयरिंग क्या होगी। तो बेटा नंबर ऑफ एटम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू शेयरिंग। क्या होता है बेटा? शेयरिंग इनटू नंबर ऑफ। अब यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ? स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान देना है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है। अगर हम बेटा कॉर्नर कहेंगे तो कॉर्नर, सेंटर कहेंगे तो सेंटर, यानी जिसकी भी बात करेंगे हम वहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर की शेयरिंग कितनी होती है बेटा? 1/8। और नंबर ऑफ कॉर्नर यहाँ पे कितना है बेटा? 8। जैसे ही हम 8 को 8 से क्लासीफाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो बेटा वहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आती है? 1। यानी बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारा जो नंबर ऑफ एटम निकल के आता है वो कितना आता है? 1 आता है। बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हम यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट वन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट वन में कल हमने आपको सेकंड कंडीशन बताया था। क्या बताया था? सेंटर्ड। क्या बताया था बेटा? सेंटर्ड। सेंटर्ड यूनिट सेल में बेटा मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन आपको क्या बताया था? बॉडी सेंटर्ड। क्या बताया था बेटा? बॉडी सेंटर्ड। तो अब ठीक है, बॉडी के सेंटर पे भी रहे और कॉर्नर पर भी रहे। कहाँ पे रहे बेटा? बॉडी के सेंटर पर और साथ ही साथ कहाँ रहे? बॉडी के कॉर्नर पर। कहाँ रहे बेटा? कॉर्नर। अब बेटा जैसे हमने यहाँ पे ये अरेंज कर दिया, अब यहाँ पर ये कॉर्नर हो गए आपके। अब बेटा कॉर्नर अरेंज करने के बाद आपको क्या अरेंज करना है? सेंटर। तो सेंटर कहाँ है? यहाँ पर। तब बेटा आप कैसे करेंगे? अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लगाना है, नंबर ऑफ एटम का। तो अब यहाँ पे बेटा दो स्ट्रक्चर हो गए, तब आपको क्या करना है? शेयरिंग इनटू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ना लिख के पहले कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर प्लस शेयरिंग इनटू नंबर ऑफ सेंटर। और कल बेटा मैंने आपको सेंटर का बताया था शेयरिंग और कॉर्नर का। तो कॉर्नर का शेयरिंग तो भाई अभी इससे पहले भी हमने बात किया कि 1/8। अब सेंटर की शेयरिंग क्या है? 1/1 इंटू 1। यहाँ से इसे कैंसिल आउट करोगे तो बेटा क्या आएगा? 1 और यहाँ से वैल्यू 1।
तो यहाँ से क्या निकल के आया 1+1, और 1+1 की वैल्यू क्या होती है 2। क्या निकल के आता है बेटा 2। यहाँ पे बेटा आपने दूसरी पॉइंट समझा। पहले पॉइंट में आपने क्या समझा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने होते हैं बेटा 1। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं बेटा 2। कैसे आ रहा है आपने समझा कैसे आ रहा है बेटा, आप कॉर्नर का लेंगे एटम और सेंटर का, और जैसे ही लेंगे वैसे ही वैल्यू निकल के आएगी। कितनी आएगी बेटा 2। अब बेटा सेकंड यहाँ पे अब क्या आएगा, पहला बॉडी सेंटर हो गया, दूसरा क्या आएगा बेटा फेस सेंटर्ड। क्या आएगा बेटा फेस सेंटर्ड। अब बेटा फेस सेंटर्ड में आपको क्या करना है, कोई ज़्यादा तो आपको यहाँ लॉजिक लगाना है नहीं, आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता हो गया। अब बेटा यहाँ पे कहा क्या जा रहा है फेस एंड सेंटर, तो ये फेस के सेंटर से भी होना है। अब बेटा हम पहले कॉर्नर अरेंज कर ले, ये हमने कॉर्नर अरेंज कर लिया। साथ ही साथ हमें बेटा कहाँ अरेंज करना है, फेस के सेंटर पर। अब बेटा यहाँ से हम फेस के सेंटर की और कॉर्नर की बात करें तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। क्या रहेगा कि नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा दो हो गए, नंबर ऑफ कॉर्नर इंटू शेयरिंग, नंबर ऑफ कॉर्नर इंटू शेयरिंग, प्लस नंबर ऑफ फेस इंटू शेयरिंग। अब बेटा नंबर ऑफ कॉर्नर कितने 8, शेयरिंग कितना 1/8, नंबर ऑफ फेस कितने बेटा 6, शेयरिंग कितना 1/2। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से करेंगे तो बेटा क्या आएगा 3, तो यहाँ से 1 और यहाँ से क्या निकल के आया बेटा 3, तो टोटल वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आता है बेटा 4। क्या आता है बेटा 4। अब बेटा इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख लेना कि भाई आपको क्या ले लेना, प्रिमिटिव बॉडी फेस। तो 1 2 4, 1 का 2 जा क्या होता है 2, और 2 2 जा 4, यानी 1 2 का 4। इससे याद रख लेना बेटा, आपको आसानी होगी। ये क्या रहेगा आपका ट्रिक है कि अगर कभी कह दे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं तो 1, बॉडी सेंटर में कितने होते हैं बेटा 2, और फेस सेंटर में कितने होते हैं 4। ये बात क्लियर। अब बेटा कल मैंने आपको थर्ड वन स्ट्रक्चर भी बताया था। क्या बताया था बेटा थर्ड वन, इंड सेंटर्ड। क्या बताया था बेटा इंड सेंटर्ड। अब बेटा इंड सेंटर्ड में क्यूब बनाना ही है हमें। चलिए ये बन गया। अब एक तो हमें कॉर्नर अरेंज करना ही है, कॉर्नर हमने क्या कर लिया बेटा अरेंज कर लिया। चलिए अब दो चीज़ें हो गई, साथ ही साथ हमें इंड के सेंटर यानी यहाँ पर अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3 डॉट एक ही रो में लगाए गए हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन बेटा आपको समझना है कि ये लाइन के सेंटर पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तब बेटा आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम ही निकालना है आपको। क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट तो पहले ही हमने बताया है कि ये फार्मूला आपको याद रखना है, शेयरिंग इनटू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉर्नर हो जाएगा प्लस शेयरिंग इनटू नंबर ऑफ एज। क्या हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ एज। शेयरिंग कितनी है बेटा कॉर्नर की 1/8 है, एज कितने नंबर है 12, और इसकी शेयरिंग क्या है 1/4। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ से करेंगे बेटा, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1 और यहाँ क्या आएगी 3, तो यहाँ से बेटा वैल्यू क्या आई 1 + 3 और कैलकुलेट करेंगे बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी 4।
तो बेटा इंड सेंटर का भी क्या होता है, 4 होता है। रेयर केस में बेटा ये आपसे पूछा जाता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन में नहीं पुटअप किया जाता। बस आपको ध्यान क्या देना है कि गलती से अगर बेटा आपसे ECC या FCC कह दे तो उसमें नंबर ऑफ एटम आपको कितने लगाने हैं बेटा, 4। कितने लगाने हैं, 4। ये बात क्लियर रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे बेटा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब बेटा आपको क्या समझना है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से पैक हो, यानी जो पैकिंग वाला कंडीशन हो। जैसे आपने कोई किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर से या ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट मंगाया, तो बेटा वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से क्या करता है, कवर रखता है। और यही कंडीशन आपको क्या समझना है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को आपको 3 पार्ट में समझने हैं। कितने पार्ट्स में समझने हैं बेटा, 3 पार्ट। फर्स्ट क्या होगा, 1 डायमेंशनल या 1 डायमेंशन। सेकेंड वन क्या होगा, 2 डायमेंशन। और थर्ड वन क्या होगा, 3 डायमेंशन। अब बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन के बारे में, 2 डायमेंशन के बारे में, 3 डायमेंशन के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा कि भाई 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर किसे कहते हो, भाई जो एक ही डायरेक्शन को शो करे। यानी अगर किसी भी स्ट्रक्चर को, जैसे हम यहाँ पे ये लाइन बना दिए, तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स को ऐसे एक लीनियर अरेंजमेंट में बना दें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, 1 डायमेंशन। क्योंकि बेटा यहाँ पे हम सिर्फ क्या देख सकते हैं कि अगर अरेंज करेंगे तो ऐसे एक ही लाइन में अरेंज हो रहा है। अगर एक लाइन में अरेंजमेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल। तो इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं बेटा, लीनियर अरेंजमेंट। क्या बोल सकते हैं बेटा, लीनियर अरेंजमेंट। ये बात क्लियर है। लेकिन बेटा जैसे ही हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, पहले इसको समझा दें फिर उसमें थोड़ी सी एक ही स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब बेटा हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन कहने का मतलब है, जैसे बेटा हमने ये मॉलिक्यूल्स अरेंज किए, अब बेटा हम यहाँ पे मॉलिक्यूल अरेंज कर दे रहे हैं। अब चलिए, अब यहाँ से हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जा सकते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा वो ऐसे बन जा रहा है। यानी इसमें हम 2 चीज़ें, एक लेंथ की बात कर सकते हैं, दूसरी ब्रेड्थ या ब्रेड्थ हाइट। कुछ किसी भी 2 कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बेटा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और जब बेटा हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, 3 डायमेंशन, तो बेटा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट उससे हट के होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल को अरेंज कर रहे हैं। किसको अरेंज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऐसे लाइन में गए, यहाँ ऐसे आए, फिर ऐसे आए, ये हमने अरेंज किया। अब बेटा ये अरेंज करने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर को शो करने लगता है कि जिसमें बेटा आपको क्या क्या दिखाई पड़ने लगेगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। क्या दिखाई पड़ने लगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल। क्या कहते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल। ये बात क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट में आपको मैं कुछ स्पेशल चीज़ बताने जा रहा था। क्या बताने जा रहा था कि बेटा अगर 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल, आपको ध्यान यही रखना है कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये आपको ध्यान देना है।
कि बेटा अगर गलती से कहीं कह दिया जाए कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये बात क्लियर। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये 2 तरीके के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है बेटा। एक स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर, दूसरा क्या होगा, हेक्सागोनल। और जो 3 डायमेंशनल होता है बेटा, ये 2 स्ट्रक्चर बनाता है। एक क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल, और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। तो बेटा स्क्वायर में आप क्या करो, ऐसे, हेक्सागन में हमने ऐसे बना दिया। ये हो गया स्क्वायर और हेक्सागन। टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि भाई जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल का बेटा थोड़ा सा ये अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर ये कॉर्नर आपस में, ये कॉर्नर यहाँ पर और ये कॉर्नर यहाँ पर मैच करेंगे। तो ये बेटा एक तरीके से क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है। इसीलिए आपको बस यहाँ ध्यान क्या देना है कि जो 2D स्ट्रक्चर है इसमें जनरली आपको क्या करना होता है कि इस 2D स्ट्रक्चर में आपको 2 ही स्ट्रक्चर फॉर्म करने होते हैं। एक क्या होता है बेटा, स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है बेटा, हेक्सागोनल। और 3D स्ट्रक्चर में आपके कितने स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, 2। एक क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल, दूसरा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ये बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए बेटा। अभी तक मैंने 3 टॉपिक पे अभी तक मैंने 2 टॉपिक पे बात किया। किस पर बात किया, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। दूसरा हम क्या बात किया, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अब तीसरा, जब पैकिंग स्ट्रक्चर हो गया भाई, स्ट्रक्चर पैक हो गया, तो उसमें पैक होने के बाद मॉलिक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये भी तो हमें जानना है। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान देना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेटा किसके बारे में बात करेंगे अब हम, पैकिंग एफिशिएंसी। अब बेटा पैकिंग एफिशिएंसी है क्या और इसका मतलब क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का सीधा सा मतलब है कि किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम फिल कर सकते हो, यानी द मैक्सिमम फिलिंग एबिलिटी इज पैकिंग एफिशिएंसी। और बेटा इनको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में यहाँ समझेंगे। पहला क्या, एफसीपी। पहला क्या होगा बेटा, एफसीपी। एफसीपी का मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड पैकिंग, यानी फेस क्यूबिक पैकिंग है। यानी ऐसी पैकिंग जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फेस से। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाते हैं क्यूब। ये हमने बना दिया क्यूब। अब बेटा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल ये हो गया। अब बेटा यहाँ से हम डायगोनली इसे मिला देंगे। अब जैसे ही डायगोनली मिलाओगे तो ये क्या होगा भाई, सेंटर से जो मॉलिक्यूल का सरफेस होगा वो क्या कहलाता है, रेडियस। यहाँ से भी ये क्या होगा भाई, यहाँ पे ये सेंटर है तो यहाँ से ये क्या वैल्यू आएगी, आर, और ये भी वैल्यू क्या आएगी, आर। यहाँ से भी ये क्या आएगी, आर। अब बेटा ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। अब बेटा हम अगर बात करें ए सी की, तो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ए सी क्या आ जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। और बेटा ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4R। इसे हम क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये बात क्लियर। अब जैसे ही बेटा ये बताइए, क्यूब में जितने भी साइड होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी साइज जो होती है सेम होती है।
तो यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या लेंगे, ए लेंगे। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे तो बेटा पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बेटा ए बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर। जैसे ही वैल्यू हम लेंगे बेटा तो ये क्या आएगा, 2a स्क्वायर किसकी वैल्यू आ रही है, ए सी स्क्वायर की। और जैसे ही बच्चा हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a। ये क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेशन सेकेंड। ये बात क्लियर। अब बेटा थर्ड वन हम काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, यानी फर्स्ट को किसके इक्वल करेंगे, सेकेंड के। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, √2a इक्वल टू 4r आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या निकल के आया कि a इक्वल टू 4/√2r। अब बेटा √2 का अपर एंड लोअर हाफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4√2/2r। और यहाँ से जैसे ही इसे कैंसिल आउट करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 2√2r। अब बेटा हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, a की। ठीक है। अब आगे बेटा हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। हमने दो चीज़ें कर ली, एक हमने एसी की वैल्यू निकालना सीख लिया कि भाई एसी की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब दूसरा हमको क्या करना है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए अब बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बेटा फॉर्मूला क्या है, याद रखना है, जेड का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। अब बेटा नाम से ही आपको फेस, तो फेस के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 4। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किस शेप में बेटा, स्फीयर शेप में, तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा बेटा, a³ इंटू 100। अब यहाँ से करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 60/3πr³। और a³ के प्लेस पे क्या रख दें बेटा, 2√2r³ इंटू 100। तो बेटा यहाँ से क्या निकल के आया, 60/3πr³ डिवाइड बाई 2 का क्यूब करेंगे बेटा तो कितना आता है, 8। √2 का करेंगे तो क्या आएगा, 2√2। तो यहाँ से क्या आया, 16√2r³। r³ से बेटा क्या हो जाएगा, r³ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा वैल्यू क्या बचा, 16/3π डिवाइड बाई 16√2 इंटू 100। अब बेटा इसे हम क्या कर सकते हैं, 16/3 16 इंटू √2 की वैल्यू 1.41414, √3 पाई की वैल्यू क्या होगा बेटा, 3.14 इंटू 100। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 100 का 3.14 में करेंगे तो 314, और नीचे करेंगे तो बेटा यहाँ क्या आएगा, 4.242। और जब बेटा हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 74%। कितना निकल के आएगा बेटा, 74%। तो बेटा आपको यहाँ आपने क्या क्या सीखा कि भाई सबसे पहले आपको फेस क्लोथ पैकिंग में क्या करना है कि आपको ए की वैल्यू निकालना है, किसके कॉन्सेप्ट में निकालना है, आर के कॉन्सेप्ट में। जैसे ही आपने ए की वैल्यू निकाल ली आर के कॉन्सेप्ट में, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड वन कंडीशन आपको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू लेनी है, जेड लेना है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल लेना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेना है, और परसेंटेज है तो बेटा कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। और बेटा जैसे ही हम करेंगे वैसे ही वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी, 74%। ये याद रखिएगा बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सॉल्यूशन हमेशा पूछा जाता है। अब बेटा किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी सेट में आपसे, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के आप हो, वहाँ पे ये ज़रूर 101% कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट वन चलते हैं। अब बेटा हमने किसकी बात कर लिया, फेस सेंटर्ड की। अब बेटा हम बात करेंगे सेकेंड वन, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग की।
बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या क्यूबिक पैकिंग। अब बेटा इसे जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, BCP। क्या लिखते हैं बेटा, BCP। अब इसके लिए करना है तो बेटा सबसे पहला आपको सेम कॉन्सेप्ट है कि क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। चलिए हमने क्या बना लिया, ये क्यूब बना लिया। ये बन गया। अब बेटा ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है। अब यहाँ पे आप इसे डायगोनली मिला देंगे, किसे, इस लाइन को। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये हमने मिला दिया। अब बेटा ये क्या रहेगा, A, ये B, ये C और ये अब क्या हो गया, D। अब बेटा हमने AC की वैल्यू तो पहले निकाल लिया था। अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ें सीखनी है कि कैसे। यहाँ पे ये वैल्यू बेटा R रहेगा, यहाँ से भी 2R आएगा। यहाँ इसका रेडियस कितना निकल के आएगा, 2R, और यहाँ से इसका रेडियस कितना निकल के आएगा, R। तो यहाँ से एक कंडीशन AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4R। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहेगा कि AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब बेटा पहले में आपने AC स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाला था, √2A स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो ये क्या आएगा, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। और जब इसे ऐड करेंगे बेटा तो ये क्या आएगा, 3A स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ रही है, AD स्क्वायर की। और जब हम बेटा ये AD की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3A। और ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, इक्वेशन सेकेंड। किसकी आ गई, इक्वेशन सेकेंड की। अब बेटा फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट के बराबर हम किसे करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को। तब हम क्या करेंगे बेटा, √3A इक्वल टू 4R। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/√3R आ जाएगा। यहाँ से बेटा हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, अब A की। किसकी वैल्यू निकाल लिया है, A। अब बेटा जैसे ही हमें A की वैल्यू निकल जाती है, बाकी तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला याद ही रखना है। क्या याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे बेटा, आप पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको फार्मूला क्या लगाना है, Z इंटू 4/3 πr³ अपॉन A³ इंटू 100। क्या लगाना है बेटा, Z इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z इंटू 4/3 πr³ अपॉन A³। अब बेटा क्या है, बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 2। अब ये तो वैल्यू आपका चेंज होना नहीं है। A की वैल्यू क्या है बेटा, 4/√3R। अब इसका क्यूब करेंगे इंटू 100। अब बेटा जैसे ही हम करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 8/3 πr³ हो जाएगा, और नीचे लोअर हाफ में क्या होगा, 64 3√3R³ इंटू 100 हो जाएगा। R³ से R³ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा जैसे ही इसे हम अपर हाफ में लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/3 पाई की वैल्यू क्या लिख लें, 3.14, और लोअर हाफ में क्या हो जाएगा, 64, और अपर हाफ में 3√3 इंटू 100। अब 8 8 क्या आ जाएगा बेटा, 64। 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, 3.14 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 314। √3 की वैल्यू क्या आएगी, 1.732 डिवाइड बाई 8। और जब बेटा इसे कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी आती है, 68%। कितनी आती है बेटा, 68%। ये बात क्लियर है कि आपको यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी BCP का कितना निकल के आया, आपका 68%। आपने पहले FCP में देखा कितना आया था, 74। इसमें आपने कितना देखा, 68।
अब बेटा थर्ड वन हम जो चलेंगे वो क्या रहेगा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। किसके बारे में बात करेंगे, थर्ड वन सिंपल, यानी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, या जिसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रिमिटिव। एकदम प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना है भाई, क्यूब बनाना है, एटम को बेटा इसके एज पर एक जगह रख देना, ये हमने रख दिया। अब बेटा ये ए है, ये बी है। अब ए बी क्या होगा बेटा, ए बी इक्वल टू ए होगा, और फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा कि नहीं होगा बेटा। यहाँ पे ये क्या है r, और ये भी क्या है r, तो r प्लस r क्या हो जाएगा 2r। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आई कि a इक्वल टू 2r। अब बेटा कुछ करना है नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला क्या, z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, और लास्ट वन कंडीशन a क्यूब इंटू 100। अब z बेटा सिंपल के लिए हमने क्या बताया था, 1, 4/3 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 आर क्यूब, यहाँ पे रख लेते हैं। और बेटा ए के प्लेस पर हम जैसे 2r रखेंगे तो 2r का क्यूब क्या हो जाएगा, 8r क्यूब इंटू 100 हो जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 3 इंटू 8 इंटू 100, 4 2 ज़ा 8, और बेटा यहाँ से 2 से जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे 50, और बेटा जैसे ही ये कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 52.4%। क्या निकल के आएगा बेटा, 52.4%। ये बात क्लियर है कि कैसे ये आ रहा है, कि बेटा आपको बस सिंपल सा एक लॉजिक निकालना है। पहला ए और आर का रिलेशन निकालना है, दूसरा आपको क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। जो भी वैल्यू है वही उसकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ये बात क्लियर। अब बेटा कुछ इसमें हम एक सिंपल से फॉर्म में एक साथ समझते हैं। अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं FCP, क्या लिख रहे हैं बेटा, BCP, SCP, ठीक है। Z इसके लिए क्या होगा बेटा 4, इसके लिए क्या होगा 2, इसके लिए क्या होगा 1। वैल्यू ऑफ A इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा 2√2r, इसके लिए क्या हो जाएगा 4/√3r, और इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा 2r। ये बात क्लियर। अब बेटा इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा ये कितना आएगा 74%, इसका कितना आएगा 68%, और इसका कितना आएगा 52.4%। तो बेटा ये तीनों का अगर आप कैलकुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन आपको लर्न नहीं हो रहा है तो एक सिंपल से फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और याद करने के लिए आपको बस सिंपल सा एक फॉर्म याद रखना है कि पहले तो आपको z की वैल्यू याद रहनी चाहिए, जो आप a की वैल्यू निकाल रहे हो वो a की वैल्यू याद रहनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या याद रहना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी। आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा MCQ में डायरेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी पूछता है तो आपको इस पैटर्न को याद रखना है। अगर वो कंप्लीट बेटा सॉल्यूशन करता है या कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देने को कहता है तब आपको क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो चलिए किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, कैलकुलेशन, किसकी बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। यानी यूनिट सेल डायमेंशन का हमको क्या समझना है, कैलकुलेशन समझना है। तो बेटा अब जैसे ही हम बात करते हैं तो ये बताओ जेड किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ एटम को, एम किसको डिनोट करता है बेटा, मोलर मास को, किसको डिनोट करता है, मोलर मास। एक किसे डिनोट करता है बेटा, साइड, किसको डिनोट करता है, साइड, यानी किसको डिनोट करता है बेटा, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रोस नंबर। और बेटा डी किसको डिनोट करता है, डेंसिटी, डी किसको डिनोट करता है, डेंसिटी।
तब बेटा यहाँ से आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, D इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। क्या याद रखना है कि डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू एन ए। अब बेटा यहाँ पे ऐसा हमने क्यों किया, ये थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ समझना है। बेटा हमने यहाँ पे बता तो दिया, लेकिन ये भाई आपको कैसे पता चले, तो इस चीज़ को अब थोड़ा सा हम डीप डिस्क्रिप्शन में ले चलते हैं। बेटा अगर आपने पढ़ा हो कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन बेटा यहाँ पर तो हम मास और वॉल्यूम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही जेड और एन ला रहे हैं। तो इसके लिए बस आपको क्या समझना है कि जब हम बेटा नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम के लिए आपको क्या यूज़ करना होता है, अवोगाद्रोज नंबर। क्या यूज़ करना होता है बेटा, अवोगाद्रोज नंबर। तो बेटा यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलता है D इक्वल टू एम वी, और यहाँ से आपको बेटा Z इंटू एम क्या मिलता है बेटा, Z इंटू एम। अब यहाँ पे बेटा V के प्लेस पर हम क्या लेते हैं, ए क्यूब। क्यों, क्योंकि बेटा ये किसका वॉल्यूम होता है, क्यूब का, और साथ ही साथ हम क्या लेते हैं, यानी अवोगाद्रो नंबर। तो बेटा यहाँ पर आपको बस समझना क्या है कि m इक्वल टू जेड एम, जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ एटम के, और जो बेटा वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब इंटू एन ए। यानी अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर दें, यानी ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें और ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दें, तो यही फार्मूला बनेगा। तो बेटा इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपको डेंसिटी का फार्मूला क्या याद रखना है कि D इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। क्लियर। तो बेटा आज के वीडियो में मैंने आपसे क्या क्या बात किया, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जिसमें मैंने बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर या साइड सेंटर यूनिट सेल। सेकेंड वन हमने क्या बात किया, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसमें बेटा मैंने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल की बात किया। थर्ड वन मैंने बेटा आपसे क्या बात किया, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में बेटा मैंने आपसे क्या क्या बात किया, मैंने आपसे बात किया फेस सेंटर पैकिंग, बॉडी सेंटर एंड सिंपल। और बेटा लास्ट वन हमने क्या बात की आपसे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, जिसमें बेटा मैंने आपको डेंसिटी का फार्मूला दिया है। आप बेटा अगर आपको साइड पता हो तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।